वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षुल आप सभी का स्वागत करता हूँ एक एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे से पढ़ाई कर दोगे। और मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ आज। आप सभी के साथ तो हमारे वेजिटेबल का टॉपिक चल रहा था। जैसे कि आपको पता है हम क्या पढ़ेंगे आज, क्या? हाँ, लग भी रहा है आपको, छल्लों से पता लग रहा है। इस छल्लों से, गोल गोल छल्लों से क्या नाम है? इन गोल गोल छल्लों का क्या नाम है पता है आपको? क्या बोलते हैं इसको? प्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्याज यानी अनियन। आज हम क्या पढ़ेंगे? अनियन। आप सभी को पसंद है अनियन? बहुत कम लोगों को पसंद है। ठीक है, नहीं खाते हैं। बालाजी महाराज के जो भक्त होते हैं वो प्याज और लहसुन। चलो भाई, कोई बात नहीं। वही हमेशा की तरह कुछ भी फसल पढ़ाने से पहले, कोई भी आपको क्रॉप कराने से पहले थोड़ी सी उसके बाद इसी डिस्कशन वही करेंगे, ठीक है? इसको बोलते हैं अनियन सिप्पा, बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं डियर? अनियन सिप्पा इसको बोलते हैं। इसके अंदर एक एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? एंटी फंगल। यानी फंगस, तभी इसको बालों में यूज करते हैं। यानी हेयर में जो फ्यास होते हैं ना, फ्यास को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, एंटी फंगल। इसको बोलते हैं कैटिकोल, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटिकोल बोलते हैं इसको, ठीक है? कैटिकोल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी। इसी के अंदर डियर क्या पाया जाता है आपका? इसी के अंदर क्या पाया जाता है आपका? क्या? हाँ, इसी के अंदर आपको एक ये जो प्याज होती है, येलोइश कलर होता है इसका, थोड़ा सा येलोइश। वो येलोइश कलर क्यों होता है आपका? वो येलो कलर होता है ये आपका ये क्यूरसिटीन के कारण। क्यूरसिटीन के कारण, क्यूरसिटीन होता है इसके अंदर। क्यूरसिटीन के कारण होता है इसके अंदर येलो कलर। आपसे पूछा क्यूरसिटीन के कारण येलो। जो रेड कलर, रेडिश कलर होता है, वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। साइनिन के कारण होता है, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है? महाराष्ट्र कर रहा है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? महाराष्ट्र करता है। अगर महाराष्ट्र के अंदर एक गांव है जिसको बोलते हैं लसल गांव, वहां पर सबसे बड़ी मंडी लगती है। नसल लसल गांव, यहाँ पर सबसे बड़ी मंडी लगती है किसकी? आपकी महाराष्ट्र के अंदर है आपका। सबसे बड़ी मंडी लगती है लसल गांव में। सबसे बड़ी मार्केट लगती है अनियन की, सबसे बड़ी मार्केट, ठीक है? याद रखना। एक बात तो ये याद रखना भाई, लसल गांव में सबसे ज्यादा ये आपकी मॉडिफाइड स्टेम है डियर। एक और बात और याद रखना, ये क्या है? मॉडिफाइड, मॉडिफाइड स्टेम है ये एक, क्या? जो प्याज है, एक मॉडिफाइड स्टेम कहलाती है आपकी, ठीक है? लसल गांव महाराष्ट्र में। इसका इसका रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? नासिक के अंदर है। नासिक के अंदर, ठीक है? याद रखना कहाँ पर इसका रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? नासिक के अंदर है इसका रिसर्च स्टेशन। इतनी बात भी याद रखना। ये गोल गोल छल्ले, ये दिख रहे हैं ना आपको? गोल गोल छल्ले प्याज काटते हैं, ठीक है? हर एक सब्जी के अंदर, यानी थर्ड नंबर पर फसल है आपकी है। थर्ड नंबर, पहले नंबर पे कौन सी थी आपकी? सबसे पहले थी पोटैटो। पोटैटो के बाद क्या थी भाई आपकी? टोमेटो। टोमेटो के बाद क्या थी आपकी? अनियन है। सब थर्ड नंबर पे फसल आती है आपकी, ठीक है भाई? याद रखना इतनी, ठीक है? ये देखो, इसके अंदर जो तीखापन होता है ना, तीखापन, वो क्यों होता है? इसके अंदर क्या पाया जाता है? अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है इसके अंदर? अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। क्या पाया जाता है डियर? अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड पाया जाता है इसके अंदर। क्या पाया जाता है? अलाइल। अभी लिखवाता हूँ सारी बात, ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अब हम इस फसल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब इस फसल को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई? देखिए भाई, सबसे पहले बोटेनिकल नेम देखिए इसका। क्या बोटेनिकल नेम? क्या है इसका बोटेनिकल नेम? है अलियम, अलियम क्या बोलते हैं? अलियम सिप्पा इसको बोला जाता है। क्या बोलता है? अलियम। इसी तरीके से अलियम सताइवम होता है। अलियम सताइवम क्या होता है? वो होता है लहसन। और ये कहता है, हाँ, ये जो प्याज होती है ना, जो प्याज, प्याज से ही प्याज की बुआई होती है। जैसे जैसे पोटैटो से पोटैटो की बुआई होती थी ना, ट्यूबर बोलते थे उसको। इसको क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं डियर। इसमें इसको क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं, ठीक है? जो प्याज होता है ना, जो प्याज से प्याज की बुआई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं? बल्ब। इसकी फैमिली क्या है डियर? एलिएसी फैमिली है इसकी। कौन सी फैमिली है? एलिएसी इसकी फैमिली है, ठीक है भाई? रिच है ये किसके अंदर? ये आपका रिच है भाई आपका। इसके अंदर भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है आपका? विटामिन सी भी पाया जाता है इसके अंदर। भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है? रिच है आपका। और क्या है इसके अंदर? पोलिनेशन। इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन होता है डियर। क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है। और वो क्रॉस पोलिनेशन कौन करता है? वो हनी बी करती है इसका क्रॉस पोलिनेशन। कौन करता है? हनी बी। हनी बी के द्वारा इसका और क्रॉस पोलिनेशन का कारण क्या है? प्रोटेंड्री देखने को मिलते हैं इसके अंदर। यानी पहले क्या मैच्योर हो जाता है इसके अंदर? एंड्रोशियम, यानी कि एंथर पहले मैच्योर होता है। प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री क्या होता है डियर? यानी मेल फर्स्ट मैच्योर हो जाता है। मेल मैच्योर फर्स्ट। मेल मैच्योर फर्स्ट, पहले मेल मैच्योर हो जाता है। इस वजह से इसको, इसमें क्या देखने को मिलता है? प्रोटेंड्री। और प्रोटेंड्री के कारण इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है डियर? पोलिनेशन। एडिबल पोर्शन। एडिबल क्या होता है? वही बल्ब है। बल्ब भी खाया जाता है, वो बल्ब भी यूज होता है आपका, ठीक है? रेड कलर के होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है? इसके अंदर रेडिश कलर होता है। रेड कलर आपसे पूछा जाएगा, सफेद प्याज ज्यादा तीखी होती है, रेड कलर होता है, ठीक है? वैसे तो पंजेंसी होते हैं आप तीखा, तो रेड प्याज ज्यादा तीखा होता है ना, रेड कलर। येलो कलर, क्यूरसिटिन के कारण।
क्यूरसिटिन के कारण क्या होता है, इसमें येलो कलर देखने को मिलता है। क्यूरसिटिन के कारण क्या देखने को मिलता है, येलो कलर। पंजेंसी, पंजेंसी क्या होता है, तीखापन। अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, अलाइल प्रोपाइल अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये हमें लू लगने से बचाता है। किससे बचाता है, लू लगने से बचाता है। मैंने बताया था ना इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी, यानी फंगस नहीं लग जाती, क्या आती है, कैटिकोल होती है इसके अंदर। कैटिकोल के कारण क्या होता है, इसका एंटी फंगल प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। सन स्ट्रोक से बचाता है। किससे बचाता है डियर, सन स्ट्रोक से, यानी लू नहीं लगने देता। गर्मी में प्याज खाओगे ना तो लू नहीं लगेगी। सन स्ट्रोक से बचाते हैं आपका, ठीक है। एंटी फंगल प्रॉपर्टी बताया था ना, एंटी फंगल प्रॉपर्टी कौन सी होती है इसके अंदर, कैटिकोल होती है डियर। क्या होती है, कैटिकोल होती है इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। सन स्ट्रोक मैंने बता दिया आपका। लू, स्प्राउटिंग, इसके अंदर फुटाव आ जाता है, यानी आप जब प्याज को रखोगे ना, स्प्राउटिंग, यानी स्प्राउटिंग से बचने के लिए इसके अंदर केमिकल डाला जाता है। आपसे पूछेगा ये स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग हार्मोन कौन सा है इसके अंदर, इसमें डलता है आपका, इस स्प्राउटिंग को रोकने के लिए इसके अंदर क्या डलता है, मैलिक हाइड्राजाइड डलता है। क्या डलता है आपसे, मैलिक हाइड्राजाइड। आपसे पूछा जाएगा एमएच, ऐसे बोल सकते हैं एमएच किस में डलता है आपका, एमएच किससे रिलेटेड से, आपका थायोयूरिया डलता था किसके अंदर, पोटैटो के अंदर डलता था ना, डोरमेंसी को रोकने के, तोड़ने के लिए। इसी तरीके से इसमें डलता है आपका मैलिक हाइड्राजाइड। किस में डलता है आपका, अनियन के अंदर, याद रखना, स्प्राउट स्टॉप पे, ठीक है। इतनी बात आप याद रखोगे प्याज के बारे में। लसल गांव, लसल गांव कहाँ है भाई, महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ सबसे बड़ी मंडी लगती है। ये मैंने आपको बात बता दी। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, महाराष्ट्र कर रहा है। इसका रिसर्च स्टेशन का है, नासिक के अंदर है, ठीक है। याद रखना इतनी बात, ठीक है भाई। इतनी बात आप याद रखोगे। एक बात और याद रखना इसके अंदर, बोल्टिंग, बोल्टिंग वर्ड आपसे याद पूछेगा, बोल्टिंग किस फसल से रिलेटेड है, तो बोल्टिंग आपकी इसी फसल से रिलेटेड है। बोल्टिंग क्या होते हैं, देखिए जब हमारी प्याज उग जाती है ना, जब हमारी प्याज उग जाती है, मान लिया हमारी प्याज उग गई, ठीक है। जब प्याज उगने के बाद क्या होता है डियर, प्याज उगने के बाद क्या होता है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है डियर। देखिए जब प्याज हमारी उग जाती है, जैसे हम खरीफ सीजन की जब प्याज उगाते हैं तो क्या होता है, जब खरीफ सीजन की जब आप प्याज उगाते हैं ना, तो जब मौसम ठंडा हो जाता है, अगर गर्मी ठंड पड़ गई, खरीफ सीजन में हमने इसको उगाया, ऐसा तो है आपकी डे न्यूट्रल क्रॉप है, कभी भी उगा लो इसको, रबी में उगा लो, खरीफ में लगा लो, जैद में उगा लो। मगर जब आप इसको खरीफ सीजन में लगाते हैं ना, तो जब टेम्परेचर लो हो जाता है, जब प्याज उग गई, हमारी प्याज पूरी पक गई है, हम इसको हार्वेस्ट करना चाहते हैं, अब लो टेम्परेचर हो गया, क्या हो गया, लो टेम्परेचर, तो इसमें से फ्लोवरिंग बड बाहर आ जाएगी, यानी फ्लोवर फूल निकलने शुरू हो जाएंगे, फूल निकलने शुरू हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं बोल्टिंग। क्या बोलते हैं उसको डियर, बोल्टिंग बोलते हैं। अगर ये फ्रूटिंग बर्ड बाहर आ गई, फ्रूटिंग बर्ड अगर ये बाहर आ गई, तो क्या हो जाएगा, इसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी डियर, इसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। तभी इसको क्या बोलते हैं, बोल्टिंग बोलते हैं। बोलते हैं इसको बोल्ट बोला जाता है डियर, ठीक है। लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के कारण होता है, ठीक है, बोल्टिंग इसमें देखने को, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या, पर्पल ब्लोच, इसमें बीमारी है पर्पल ब्लोच। आपसे पूछेगा किसके अंदर बीमारी लगती है, इसके अंदर लगती है पर्पल ब्लोच। थ्रिप्स नाम का इंसेक्ट लगता है इसके अंदर, थ्रिप्स नाम का क्या लगता है, इंसेक्ट लगता है। सीक्रेट कुछ नहीं है, सीक्रेट आपका कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, जरा याद, ये वैसे इसको बल्ब लगता है, कितना किससे करते हैं इसको, सीक्रेट में क्या यूज करते हैं इसके अंदर बताइए आप, वो बल्ब यूज करते हैं, तो कितना बल्ब यूज होता है, बल्ब बोलते हैं 750 केजी से लेके 1000 केजी इसमें बल्ब लगता है, ठीक है। ये पूछा नहीं जाता वैसे आपका, ठीक है, याद रखना इतनी, ठीक है डियर, बताइए, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ वैरायटी है इसकी, जैसे कि आपकी कुछ वैरायटी है, जैसे कि पूसा रेड होगी, नासिक रेड होगी, पटना रेड होगी, अर्का बिंदु होगी, ये वाली याद रखना, अर्का बिंदु, ठीक है। खरीफ की कुछ वैरायटी है, क्या, अर्का कल्याण होगी, जैसे एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड व्हाइट तो है किसकी, एग्री फाउंड वाउट है, व्हाइट है किसकी, आपकी लहसन की वैरायटी है। और एग्री ये आपकी डार्क रेड कौन सी आपकी, इसकी है, प्याज की है, ठीक है। अर्का प्रगति, क्या है, अर्का प्रगति, ये भी इसकी वैरायटी है, ठीक है। ये वैरायटी इसके आप याद रखना, ठीक है। पूसा रेड, नासिक रेड, पटना रेड, अर्का बिंदु, उसके बाद क्या है, ये आपका अर्का कल्याण, आगे क्या, एग्री फाउंड डार्क रेड, और आगे क्या, अर्का प्रगति, ये क्या है, अर्का प्रगति। याद आएगी इतनी बात, चले भाई, बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये बात याद रहती थी। तो ये थी हमारी किसकी बात डियर, प्याज की बात थी, किसकी बात थी हमारी, प्याज की बात है। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसकी, लहसुन की, किसकी बात करेंगे, लहसुन की बात करेंगे, लहसुन की बात करेंगे, ठीक है। अब सुन ले, फिर लहसुन, लहसुन, लहसुन ले भाई सुन, ठीक है। गार्लिक, इसको क्या बोलते हैं डियर, इसको बोलते हैं अलियम सटाइवा, अलियम सटाइवा,
क्या बोलते हैं डियर इसको? एलियम सटाइवा इसको बोला जाता है। बोटेनिकल नेम क्या है इसका? एलियम सटाइवा इसको बोला जाता है। फैमिली वही है एलिएसी। क्या है इसकी? एलिएसी। क्या है इसकी फैमिली? एलिएसी फैमिली है। ठीक है। इस उसके अंदर पंजेंसी क्या थी? अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण उसके अंदर क्या थी? पंजेंसी थी, तीखापन था। इसके अंदर पंजेंसी क्यों होती है? डाई अलाइल डाइसल्फाइड। डाई अलाइल डाइसल्फाइड। डाई अलाइल डाइसल्फाइड के कारण क्या है इसके अंदर? पंजेंसी है इसके अंदर। ठीक है। अगर देखिए भाई, जो तीखापन अगर पूछे भाई, तीखापन प्याज के अंदर किसके कारण है, लहसुन के अंदर किसके कारण है, ये हमें पता लगी भाई, ये इनके अंदर कारण है। मगर एक बात याद रखना, अगर एलिमेंट पूछ ले, कौन सा एलिमेंट है डियर, कौन सा एलिमेंट है, तो एलिमेंट है वो आपका है भाई, आपका सल्फर। तो सल्फर नाम का एलिमेंट है, ये पंजेंसी क्रिएट करता है। ठीक है, सल्फर। सल्फर का अगर एलिमेंट की बात करें तो सल्फर याद रखना। अगर वो ये बात करें भाई कि ये कोई सब्सटेंस है, कौन सा है, तो अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड याद रखना। ठीक है डियर। देखिए आ गया ना। इसके अंदर एक और पाया जाता है, इसके अंदर एक एंटी 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 बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके अंदर क्या पाई जाती है? एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है ना, वो है डियर एलिसिन। क्या पाया जाता है इसके अंदर? एलिसिन पाया जाता है डियर। क्या पाया जाता है? एलिसिन। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्या बोलते हैं इसको? एलिसिन बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं? एलिसिन इसको बोला जाता है। तो एलिसिन नाम की जो प्रॉपर्टी है ना, ये इसके अंदर क्या है भाई आपकी? ये आपकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, यानी इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं लगने देते। एलिसिन एंजाइम है एक तरीके, एंजाइम है, किसके अंदर पाया जाता है? एलिसिन। जैसे हमने बताया था ना, जो प्याज के अंदर क्या पाया जाता है? प्याज के अंदर पाई जाती है वो बल्ब पाया जाता है ना, वो क्या पाया जाता था? बल्ब पाया जाता था। आपको पता है भाई, प्याज से ही प्याज की बुआई होती थी, तो बल्ब है, ठीक है ना? तो तो प्याज के अलावा क्या लहसुन है? लहसुन में क्या होता है भाई? आपके क्लोव होते हैं। क्या होते हैं डियर? क्लोव। वो एक-एक पत्ती होती है ना, तो क्लोव के द्वारा इसकी प्लांटिंग होती है। किसके द्वारा होती है भाई? क्लोव के द्वारा प्लांटिंग होती है। तो कितना क्लोव चाहिए? वो चाहिए होता है 500 किलोग्राम। जैसे उसमें चाहिए होता था 750 से 1000 केजी पाया जाता था। किसके अंदर? उसके अंदर अनियन के अंदर पाया जाता था। मगर इसके अंदर कितना है? 500 केजी भाई इसमें क्या लगता है? आपका सीड रेट लगता है इसका, जो क्लोव का सीड रेट है। किसके अंदर? आपका गार्लिक के अंदर। भाई याद आएगा, ये बताया मैंने एलिसिन। अभी बताया था रिसेंटली मैंने एग्री फाउंड व्हाइट किसकी वैरायटी है? एग्री फाउंड व्हाइट किसकी वैरायटी है आपकी? लहसुन की वैरायटी है। और एग्री फाउंड डार्क रेड किसकी वैरायटी थी? आपकी प्याज की वैरायटी। ठीक है नहीं है? देखिए, और इसके अंदर सीड रेट मैंने बता दिया, इसका किसके द्वारा होता है? आपका गार्लिक के द्वारा होता है। ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? क्यूरिंग भी होती है। क्यूरिंग क्या होती है? सन क्यूरिंग होती है। जैसे कि प्याज की जो परत होती है ना, उसको खाने के लिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्यूरिंग। क्या बोलते हैं? क्यूरिंग बोलते हैं उसको। तो सन से ही क्यूर करते हैं इसको। क्या किससे करते हैं? सन से ही क्योर करते हैं आप। ठीक है भाई, इतनी बात याद रहेगी भाई। ये थी हमारी किसकी? आपकी प्याज की और लहसुन की बात। आई होप कि आपको सभी को समझ आई होगी। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम दूसरी फसल को डिस्कशन करेंगे। ओके डियर, आज के लिए इतने रखते हैं। टाटा बाय बाय, सी और क्या साइयो नारा। ओके डियर।